नेता प्रतिपक्ष का दोनों का अपना स्पीच होना है, समय की पाबंदी है। प्लीज माननीय सदस्य, गरिमा आप नहीं रख रहे हैं, मुझे कोई असुविधा नहीं है, लेकिन राजस्थान आपको देख रहा है कि बार बार आपके आसन की अवहेलना किस तरह से कर रहे हैं। आपको पहले निकालना पड़ेगा, उनसे उदंड कम आप भी नहीं है। श्री सतीश पूनिया प्लीज सेव करें। किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आसन को मजबूर मत करिए। आसन की क्षमता है, आसन को ये क्षमता है कि वो सदन को किस तरह से जो है गवर्न करे, उसको पता है इस बात का। मजबूर मत करिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं अपने सदस्य को कहिए कि बार बार बीच में इंटरव्यू नहीं करे। वो मुझे नहीं सुननी महत्वपूर्ण बात, मुझे नहीं सुननी। पहले इनका अपना बात कहने दे, उसके बाद यदि मुझे लगेगा कि आप महत्वपूर्ण बोल रहे हैं मैं आपको अलाउ करूंगा। प्लीज। माननीय सभापति महोदय, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अभी शोध चल रहा था कि राजा हरिश्चंद्र के पीढ़ियों की संतानें कहाँ हैं। पता लगा कि माननीय शांति धारीवाल जी के रूप में यहाँ विराजमान हैं कि जिन्होंने कभी असत्य नहीं बोला। मैं आपकी सब बातों का जवाब दे सकता हूं, पर मुझे लगता है सदन की मर्यादा नहीं है। एक मिनट विराज जी, आप, मैं नाम अंकित नहीं होगा प्लीज। विराज आप, माननीय सदस्य, मैं बैठिए विराजिए। माननीय पुनिया साहब विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए, बैठिए आप, विराजिए। राठौड़ साहब अपने लोगों से कहिए बैठे, वो सेव आप बैठे, प्लीज सेव करिए। विराजिए आप, विराजिए प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करिए। राठौड़ माननीय पुनिया साहब, माननीय सभापति, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। प्रोवोक मत करिए, किसी का नाम नहीं लें, प्रोवोक मत करिए। आपका भी अपना महत्वपूर्ण आज उद्बोधन होना है, आप भी सेव करें जी। किसी का नाम अंकित नहीं होगा, नाम यदि लिखा तो विलोपित कर दें। माननीय सभापति महोदय, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, केवल इशारों में करूंगा। आपको कोशिश करनी चाहिए बचाने की। माननीय सभापति महोदय, तो दूसरा नाम पुकारूं मैं। माननीय सभापति बोलिए अपनी बात। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन ये कर रहा था कि इतनी सारी लोक लुभावन घोषणाएं, इतना लंबा बजट, जन घोषणा पत्र, बजट 1, बजट 2, जिसमें सारी बातें कही गई, लेकिन राजस्थान का 59 लाख किसान 99,000 करोड़ के कर्जे की माफ़ी की आज भी इंतजार कर रहा है। राजस्थान का 27 लाख बेरोजगार नौजवान आज सड़कों पर खड़ा है, वो न्याय मांग रहा है। 2.5 लाख संविदा कर्मी वो इस सरकार से न्याय मांगते हैं। वो किसान सोनलाल कडेल, जिसने राय सिंह नगर के किसान ने एक लाइव वीडियो जारी किया और डाइंग डिक्लेरेशन में कहा कि मैं कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा हूं, सरकार इसका दोषी है, सरकार को जवाब देना चाहिए। इस पूरे 2.5 साल के कालखंड में राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता ने कोटा का जेके लोन अस्पताल भी देखा, जिसमें 100 से ज्यादा नवजातों की मौतें हुई, उसका भी दृश्य आपने देखा। माननीय सभापति महोदय, ये बच्चों की मौत पे घृणित राजनीति कर रहे हैं। मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ, जाके देखो। एक मिनट विराजिए, माननीय मंत्री महोदय विराजिए। हर बार वही विराजिए तो सही आप। यदि आपको कुछ बात कहनी तो अपनी बात आप कह दें, उनको तो अपनी बात कहने दीजिए पूरी। अपनी बात अपने माननीय सभापति महोदय, बात वो करनी चाहिए जिसमें कोई तर्क हो। बार बच्चों की मौत पे राजनीति करेंगे, नहीं बैठेंगे। जवाब देंगे, उनको दे देना ना। ये क्या तरीका है? राजकोट का, अहमदाबाद का, ये सभापति महोदय मुख्यमंत्री बोल नहीं सकेंगे। जारी कर दो, बोलने देंगे आज मुख्यमंत्री जी को, सभापति महोदय नहीं बोलने देंगे आज। मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं देंगे। बात कहने के इनको जवाब देना, मुख्यमंत्री जी को कहे मैं राज्य का चिकित्सा मंत्री हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, सेव करिए और राज्य का चिकित्सा मंत्री।
खड़े हो गए। तो माननीय सदस्य से क्या अपेक्षा करते हैं? जब मंत्री इस तरह से उन्हें अपनी बात कहने दे, उन्हें अपनी बात कहने दे, प्लीज सेव करें। हम तो सहयोग करते हैं माननीय सभापति महोदय, आप अपने मंत्री बहुत वरिष्ठ हैं आप, काबू में करिए, प्लीज सेव करिए। बिराजिए, राठौड़ साहब बैठिए, आप बैठिए। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, कोटा में बयान किसने दिया था? किसी का अंकित आप नहीं होगा राठौड़ साहब, जिसने ये बयान। मंत्री तो भी नहीं बन पाओगे तुम, काय पे चिल्ला रहे बार-बार ये डिस्टर्ब कर रहे हो? किसी का अंकित नहीं होगा। फिर हम बोलने देंगे सदन के नेता बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार-बार किस तरीके से बात। अरे रो के तो मैंने बार-बार पूरा हिंदुस्तान देख रहा है यूट्यूब पे, आपको आपका आचरण देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि सदन की कैसी गरिमा तार तार कर रहे हैं आप सब लोग। बिराजिए, 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 बिराजिए। श्री सतीश पूनिया। माननीय सभापति महोदय, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। ये पूरा राजस्थान जानता है कि कोटा में बच्चों की मौतें हुई थी। किसकी गलती थी, क्यों गलती थी, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन किसान ने आत्महत्या की, ये भी रिकॉर्ड पे है। बच्चों की मौत हुई, ये भी रिकॉर्ड पे है। राजस्थान के इतिहास में 6,13,000 मुकदमे दर्ज हुए। दुष्कर्म की, बलात्कार की, गैंगरेप की ये घटनाएं हुई, ये भी सत्य है। तो इस पूरे बजट में राजस्थान के लिए रोड मैप क्या है, किस तरीके से कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, बजरी का अवैध खनन किस तरीके से रुकेगा, बच्चों को कौशल का विकास कैसे दिया जाएगा, नौकरियों का रोड मैप कैसे होगा, क्योंकि आपने घोषणा करी थी 2 लाख की, पूरी नहीं करी आपने 16,000। तो पूरा राजस्थान का बेरोजगार नौजवान, राजस्थान का किसान, राजस्थान का अवाम इस बात का इंतजार कर रहा है कि ये गांधीवादी सरकार, जो विकास परक सरकार बताई जाती है, जो जादूगर बताए जाते हैं, लेकिन इस 2.5 साल में ये कहीं नजर नहीं आया। और राजस्थान की जनता ने फैसला किया, आपके दर्द हो सकता है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। राजस्थान के इतिहास में पहली बार पंचायती राज के चुनाव हुए, उस ऐसे पहली बार हुए जिसमें सत्ताधारी दल को शिकस्त खानी पड़ी, और 21 में से 14 जिला परिषदों पर भारतीय जनता पार्टी, ये एक मैंडेट था 4.5 करोड़, 4.5 करोड़। माननीय सभापति महोदय, ये असत्य नहीं है सभापति महोदय, ये अरे वो सक्षम है अपनी बात कहने के लिए, ये असत्य नहीं है सभापति महोदय। 4.5 करोड़ मतदाताओं में से 2,41,00,000 मतदाताओं ने फैसला किया था, राजस्थान की जनता ने किया था। और आमतौर पर ये तकलीफ इसलिए हो रही है कि किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शुरू होती है 4 साल में, 5 साल में, और 2 साल में राजस्थान की जनता ने पंचायती राज में इस कांग्रेस पार्टी को, आपकी सरकार को आईना दिखा दिया, और इसलिए तकलीफ होगी, वाजिब है तकलीफ, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। हम तो विपक्ष के नाते, और अब मैं आपको कह रहा हूं, आप हमें टोकते थे कि किस तरीके से आंदोलन होगा, अब आप आ जाइए मैदान में। 6 तारीख से 14 तारीख तक राजस्थान के हर उपखंड पर आप जनता का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाइए, और अप्रैल और मई में 2 लाख लोग आपकी छाती पर खड़े होंगे, तब आपको ये जवाब देना पड़ेगा। इसलिए सभापति महोदय, ये सदन है, ये आपका बजट है, और ये आपकी विदाई की तैयारी है। श्री मुकेश भाकर, ये भाजपा का कार्यक्रम घोषित करेंगे क्या यहाँ सदन के अंदर कि भाजपा क्या करने वाली है कितनी तारीख को? बिराजिए, 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 बिराजिए। अरे आप बजट में बोलिए, बजट में बोलिए, आप क्यों नहीं करेंगे? क्यों बनाइए? 6 तारीख को करेंगे, 9 तारीख को। किस चीज की बताना चाह रहे हो? आ जाएगा किसको, तुमको दादागिरी बता रहे हो? अपना रोड पे आ जाएगी, क्या ले लेगी? सदन का दुरुपयोग है। सेंटर वालों को देखो, अपने सेंटर पे खाना खाने वालों को देखो, जनता के साथ क्या फैसला हो रहा है, कैसे जनता को लूटा जा रहा है, जनता सब समझ चुकी है। मन की बात करते हैं। छाती 56 इंच की है, बिराजिए अब आप। कौन सी धमकी दे के बात कर रहे हो? कपड़े धमकी की बात कर रहे हो? बिराजिए, 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 प्लीज सेव करें। 2 लाख 56 इंच से कम कोई नहीं है यहाँ पे। बिराजिए आप, बिराजिए, बिराजिए, बिराजिए। आंदोलन दिख रहा है आपको? 8 लाख किसान कर्जा माफी की इंतजार कर रहे हैं, वो कहाँ है? वो किसान कर्जा माफी का इंतजार कर रहे हैं, दे दो उनको कर्जा माफी। स्थान पे जाइए आप। कर्जा माफी की बात की कांग्रेस ने, तो कोऑपरेटिव बैंक के कर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्जा हम माफ करा दें, कौन मना करता है? सेंटर के अंदर आपकी माननीय सदस्य धारीवाल साहब, सदन को नहीं चलाना है, धन्यवाद, एडजर्न करूं क्या? फिर क्या तरीका है? ये कोई सहयोग नहीं कर रहा है।
आप इस बात को गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। आपने ये तय कर लिया। माननीय सदस्य, आप आसन के पास अधिकार है, कैसे गवर्न करना है मैं जानता हूं इस बात को, मुझे बाध्य मत करिए आप। माननीय उपनेता महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी, दोनों से अपेक्षा करता हूं, अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, सदन गरिमापूर्ण चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। बार बार आग्रह के बावजूद यदि सदन के इसी तरह से यदि चलता रहा तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज का दिन महत्वपूर्ण है, आप भी जानते हैं, समय की अपनी सीमा है। नेता महोदय को और अपने नेता प्रतिपक्ष को दोनों को बोलना है, अपनी बात करनी है। अब जो हो गया, कम से कम आगे का पूरा सदन गरिमापूर्ण चले। मैं सभी से अपेक्षा करता हूं और आपसे सहयोग की अपील करता हूं। प्लीज आप मुझे सहयोग करें, प्लीज। मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको, माननीय सदस्य अलाउ नहीं करूंगा मैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, अपने माननीय सदस्य से प्लीज, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। किस बात में बोलना चाह रहे विराज, आप किस बात में बोलना चाह रहे हैं? आप माननीय संसद का आप फरमाइए, किस बात में बोलना चाह रहे हैं? इस सदन में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष उन सबको बाहर कर दो, सबसे बड़ी बाधा वही है। विराजिए, उन्होंने सतीश विराजिए। सभापति महोदय, विराजिए। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए जो भी आपके आदेश हैं उसके मानने के लिए हम बाध्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे क्षण भी आते हैं जब असत्य वाचन होता है तो निश्चित तौर पर जो है मुंह खुलता है, दूसरों का भी मुंह खुलता है। मुझे अभी बताया गया कि देखिए लोन में जो है इतने आदमियों की डेथ होगी। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि अगर उस जैसा अस्पताल अगर आपको राजस्थान में कहीं मिल गया तो मैं इनवाइट करता हूं आपको। आप चलिए वहां पर जाके, एक महीने तक नहीं आए थे, मैं खुद जाके आया वहां पे। बिल्कुल गलत बात है, सामने हुआ सब। तो मेरा बात कर रहे हो, मेरा आपसे निवेदन है, ये कोई सच बोलने का ठेका इन्होंने रखा क्या? मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, हम देखेंगे उस समय। मुकेश भाकर, मौत के लिए माफी मांगनी चाहिए। मंत्री महोदय, आप तो आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए। अन्य सभापति महोदय, 2,95,000 किसान कांग्रेस पार्टी के राज में हिंदुस्तान में आत्महत्याएं की है। ये कोई तरीका नहीं है सभापति महोदय। प्लीज सेव करिए। राजेंद्र जी प्लीज सेव करिए। बिराजिए, चलिए कोई नहीं इंटरवीन करेगा। बिराजिए, आप बिराजिए प्लीज लेके जाइए। मान्य सदस्य प्लीज सेव करें। कोई नहीं बोलेगा, बीच में नहीं बोलेगा कोई, मैं करूंगा। प्लीज सेव करें। प्लीज बिराजिए। कोई नहीं बोलेगा, आप चलिए, आप प्लीज सेव करें। प्लीज बिराजिए। प्लीज सेव करें। आगे से मैं कह रहा हूं ना, प्लीज सेव करें। एक बार बिराजिए।
बिराजिए बिराजिए सुनने तो देंगे। बिराजिए 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 बीजेपी वालों प्लीज प्लीज सहयोग करें। बिराजिए 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 मान्य से बिराजिए प्लीज प्लीज सहयोग करें। राजेंद्र जी मान्य उपनेता महोदय प्लीज से अब कोई इंटरव्यू नहीं करेगा। मैं सभी से आग्रह करूंगा कोई इंटरव्यू नहीं करेगा। प्लीज सहयोग करें। नेताजी को बोलना है, इनको भी बोलना है। प्लीज सहयोग करें। बिराजिए प्लीज सहयोग करें। हाँ आपको बुला रहा हूँ, चलिए आप। अरे एक बार करें यार, आप अपने स्थान पे तो जाइए। आप अपने स्थान पे तो जाइए। आप प्लीज सेव करिए। आप क्या बोल लूँ, सुनेगा तो है नहीं। अपने स्थान पे जाइए। आप अपने स्थान पे तो जाइए। आप अपने स्थान पे जाइए। आप माननीय सदस्य प्लीज प्लीज माननीय राजेंद्र जी अपने स्थान पे जाइए। मैं दे रहा हूँ व्यवस्था। प्लीज अपने स्थान पे तो जाइए। आप सीपी आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। मजाक बना दिया उसका। एक बार आप अपने स्थान पे जाइए। मैं अपनी व्यवस्था तो दूं। विराज आप एक बार अपने स्थान में, मैं दे रहा हूं मैं। प्लीज प्लीज सहयोग करें। सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। मेरे